हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। कल का प्रश्न था कि भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है। भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है। क्या उन्होंने चेन्नई में किया है, आगरा में किया है, प्रयागराज में किया है या फिर किया है दिल्ली में। तो ये जो सफल परीक्षण हुआ है कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है आगरा में, जहाँ पे आपका ताजमहल है। ठीक है, अब कर लेते हैं कल का रिवीजन, यानी कल के जो प्रश्न है करंट अफेयर्स का, उसका जो है एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा बना है, यानी नंबर 1 पे जो उच्च शिक्षा संस्थान है वो कौन सा है, तो वो है IIM अहमदाबाद, जो कि नंबर 1 पे है। किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में एक ऐसे लेखक हैं जिनको साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, वो कौन है, तो वो है रस्किन बॉन्ड। मोडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो ये वृद्धि दर है 6.6%। ठीक है, भारतीय जिम्नास्ट षष्ठी खंडागले ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने जीता है रजत पदक। हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है, तो यह है पंचतंत्र, रामचरितमानस, सहृदय लोकन। ठीक है, सहृदय लोकन, ये जो है इनको क्या किया गया है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में, जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची है उसमें शामिल किया गया, जो कि पंचतंत्र है। ठीक है, पंचतंत्र, रामचरितमानस, सहृदय लोक और लोकन। ठीक है, सहृदय लोकन, इन सभी को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 28 में जगह बनाई है, तो वो है मनिका बत्रा, जिन्होंने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 28 में अपनी जगह बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियंस बने हैं, तो वो है प्रणव वेंकटेश, जो कि दुबई पुलिस मास्टर्स के शतरंज चैंपियंस बने हैं। हाल ही में कौन टू व्हीलर इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है, तो वो है हीरो मोटो कार्पो। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च कर दिया है, तो वो है जापान। ठीक है, जिसने 6G डिवाइस लॉन्च कर दिया है। हाल ही में किस देश ने फतह सेकेंड रॉकेट प्रणाली का सफल प्रक्षेपण किया है, तो वो है कौन, वो है पाकिस्तान। तो ये कल के क्वेश्चन है, कल के जो करंट अफेयर्स है वो हमने आज एक बार फिर से रिवीजन किया है ताकि चीज़ें आपको याद हो जाए, आप भूले नहीं। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं आज यानी कि 22 मई के जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की करंट अफेयर्स का कि भारत US का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस कहाँ आयोजित हुआ है, यानी भारत का जो भारत US का 7वां, यानी भारत का जो US है 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास है जो कि तर्कस है, वो कहाँ पे आयोजित हुआ है। क्या ये लखनऊ में हुआ है, सूरत में हुआ है, कोलकाता में हुआ है या फिर हुआ है बेंगलोर में। तो ये कहाँ पे हुआ है मॉक ड्रिल अभ्यास जो कि है तर्कस, कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में कौन सा ऐसा बैंक है जिसने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है। क्या वो यस बैंक है, HDFC बैंक है, बंधन बैंक है या फिर RBL बैंक है। तो वो कौन सा बैंक है, वो है HDFC बैंक जिसने पिक्सल लॉन्च किया है, जो कि भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में UNDP ने किसे UNMTFO का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। क्या वो इब्राहिम शेख हैं। अभी हाल ही में UNDP ने किसे UNMTFO का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। क्या वो इब्राहिम शेख हैं, जेग्रेलिन डेनी हैं, एलन नोडेहो हैं या फिर संतो पवोस हैं। तो वो कौन है, वो हैं एलन नोडेहो।
ठीक है, कौन है ये? एलन नौडेहो हैं, जिन्हें हाल ही में यूएनडीपी ने यूएनएमटीएफओ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन से भारतीय फुटबॉलर हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिए हैं? क्या वो रविशंकर हैं, ईसा भाटिया हैं, सुनील छेत्री है या फिर अमनप्रीत कौर हैं? तो वो कौन है? वो हैं सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जो हैं भारत के सबसे मशहूर खिलाड़ी हैं, जो कि एक फुटबॉलर है। इन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा करी है। अगर बात करें कि जो ये लास्ट में जो गेम खेलेंगे सुनील छेत्री, वो अंतिम जो इनका फुटबॉल का जो गेम होगा वो 6 जून को होगा। ठीक है, कब होगा? 6 जून को लास्ट होगा। इसके बाद वो कोई फुटबॉल गेम नहीं खेलेंगे। 6 जून को कहाँ पे होगा? कोलकाता में होगा। ठीक है, ये 6 जून को लास्ट गेम खेलेंगे कोलकाता में, कुवैत के खिलाफ होगा। ठीक है, जो कि फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच होगा। ये जो है कब होगा? 6 जून को होगा। इसके बाद ये क्या कर लेंगे? फुटबॉल जो है ये जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से क्या कर लेंगे? संन्यास ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद कोई गेम नहीं खेलेंगे। ठीक है, अगर बात करें इनका जो करियर शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ है, तो ये जो सुनील छेत्री हैं, इनके जो करियर शुरू हुआ था 2002 से शुरू हुआ था मोहन बागान के साथ। ठीक है, मोहन बागान के साथ इनका करियर शुरू हुआ था 2002 में। लास्ट जो ये गेम खेलेंगे फुटबॉल का वो 6 जून को खेलेंगे कोलकाता में, कुवैत के खिलाफ खेलेंगे। ठीक है, जो कि इनका अंतिम गेम होगा। कब होगा? 6 जून को। अब ये जो है उसके बाद ये क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। केदारनाथ यात्रा तीर्थ स्थलों में से एक है, आप सभी को पता होगा। तो केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? क्या वो ऑपरेशन अलर्ट है, ऑपरेशन सतर्कता है, ऑपरेशन देव है या फिर है ऑपरेशन मर्यादा? तो इन्होंने यानी जो उत्तराखंड पुलिस है उत्तराखंड पुलिस जो है वो केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया है उसका नाम है ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, ये जो ऑपरेशन मर्यादा है ये क्यों शुरू किया गया है? जैसे बहुत सारे लोग केदारनाथ की यात्रा करने जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। तो ये जो ऑपरेशन मर्यादा है इसके तहत पुलिस क्या करेगी कि वो ऐसे लोग जो कि नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, जो भी तीर्थयात्री या पर्यटक होते हैं, उनको जो है इस क्षेत्र की मर्यादा बनाने का अनुरोध करेंगे कि आप जो है इस क्षेत्र में यानी कि केदारनाथ यात्रा करते समय यहाँ पे जो उत्तराखंड में केदारनाथ धाम है वहाँ पे जो है कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन न करें। तो उत्तराखंड में केदारनाथ धाम को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए ये ऑपरेशन मर्यादा एक जो है ऑपरेशन शुरू किया गया है। ठीक है, जो भी तीर्थयात्री होंगे या पर्यटक होंगे उन्हीं के लिए ये किया गया है कि ऐसा कोई नशीला पदार्थ ना यूज करें इस तीर्थ स्थल पर, इस क्षेत्र में। ठीक है, इसलिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है? अभी हाल ही में कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। यह कहाँ पे हुआ है? क्या ये इजराइल में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, फ्रांस में हुआ है या फिर हुआ सिंगापुर में? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है फ्रांस में। ठीक है, ये जो फ्रांस में जो है ये कान फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन हुआ है, ये कितने नंबर का है? सबसे पहले ये जान लीजिए, 77वें नंबर का फेस्टिवल है, जो कि हर साल जो भारतीय पवेलियन है यानी जो भारतीय पवेलियन है उसका जो है आयोजन हर साल किया जाता है। इस बार जो हुआ था 2024 में वो 77वें नंबर का है। ठीक है, ये जो आयोजन है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा हर बार किया जाता है। ठीक है, अगर इस बार बात करें कि जो ये भारतीय पवेलियन का उद्घाटन हुआ है, इसके जो सचिव थे या यूं कह लें कि इसका जो है इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उन्होंने जो
उसके जो सचिव हैं संजय जाजू, यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जो सचिव हैं संजय जाजू, इन्होंने उसका उद्घाटन किया है। और फ्रांस के भारत में जो है फ्रांस के जो राजदूत हैं, फ्रांस में जो भारत के राजदूत हैं जावेद अशरफ, उन्होंने भी किया है। ठीक है, इन दो लोगों ने मिलकर किया है। ये 77वें नंबर का है। सूचना प्रसारण मंत्रालय हर साल ये भारतीय पवेलियन का उद्घाटन करती है। इस बार कितने नंबर का था? तो ये 77वें नंबर का इस बार आयोजन हुआ था। भारतीय पवेलियन का उद्घाटन जो किया गया है फ्रांस में 77वें नंबर का था। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जो सचिव हैं संजय जाजू, उन्होंने किया था। साथ में फ्रांस में जो भारत के राजदूत हैं जावेद अशरफ, उन्होंने किया था। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिम्स्टेक की तीसरी ईपीजी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? हाल ही में बिम्स्टेक की तीसरी ईपीजी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? क्या ये बर्लिन में हुई है, ढाका में हुई है, कोलकाता में हुई है, या फिर हुई है बीजिंग में? तो ये जो बैठक हुई है कहाँ पे हुई है? ये हुई है ढाका में। ठीक है, अगर बात करें कि जो बिम्स्टेक है इसका फुल नाम क्या होता है? बिम्स्टेक कई बार फुल नाम भी पूछ लिया जाता है, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो जो बिम्स्टेक है ये इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल ऑपरेशन, इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो बैठक हुई है ये तीसरी बैठक है जो कि 12 से 13 मई 2024 को ढाका जो कि बांग्लादेश में है वहाँ पे ये जो है बैठक कंप्लीट हुई है। ठीक है, कहाँ पे हुई है? तो बिम्स्टेक के जो सचिवालय है वहाँ पे ये जो है बैठक आयोजित की गई थी। ध्यान रखना है। ठीक है, कब हुई थी? 12 से 13 मई को हुई थी, जो कि तीसरी बैठक थी बांग्लादेश के कहाँ पे? ढाका में हुआ था। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा है? वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? नंबर 1 पे रहा है। क्या वो पाकिस्तान है, रूस है, भारत है, या फिर अफगानिस्तान है? तो जो शीर्ष पे है वो है अपना भारत देश, जो लगातार 6 साल से इंटरनेट शटडाउन में शीर्ष पर रहता है। यानी जो वैश्विक इंटरनेट शटडाउन है उसमें सबसे नंबर 1 पे रहता है लगातार 6 वर्ष से। कौन है? वो है भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है कोलकाता, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है गुरुग्राम और चौथा है लखनऊ। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, ये जो आयोजन हुआ तीसरे सत्र का कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ONDC स्टार्टअप महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में ONDC स्टार्टअप महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? पटना में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, या फिर किया गया है लखनऊ में? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। ध्यान रखना है। अगर बात करें कि जो ये ONDC है इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका जो पूरा नाम होता है वो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इसका फुल फॉर्म होता है। O फॉर ओपन, N फॉर नेटवर्क, फॉर D फॉर डिजिटल, C फॉर कॉमर्स इसका फुल नाम होता है। ठीक है, अब कर लेते हैं रिवीजन आज के ही प्रश्नों का एक बार फिर से। पहला क्वेश्चन है कि भारत US का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस कहाँ आयोजित करेगा? तो ये होगा कोलकाता में ये आयोजित हुआ है, जो कि आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल जो अभ्यास तर्कस है कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है कोलकाता में। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है? तो ये किया है किसने? HDFC बैंक ने। हाल ही में UNDP ने किसे UNMTFO का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है एलन नोडेहो को। किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो वो है सुनील छेत्री। इनका अगर लास्ट मैच की बात करें, लास्ट जो गेम होगा तो वो होगा 6 जून को। ठीक है,
कोलकाता में कुवैत के खिलाफ होगा, 6 जून को होगा। इसके बाद ये हमेशा के लिए क्या कर लेंगे, संन्यास ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो वो है ऑपरेशन मर्यादा, जो कि ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया है ये उन लोगों के लिए शुरू किया गया जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। उनसे नशीले पदार्थों का सेवन ना करने के लिए ये ऑपरेशन मर्यादा जो है एक ऑपरेशन शुरू किया गया है कि जो केदारनाथ यात्रा के दौरान उस क्षेत्र विशेष में जहाँ पे केदारनाथ यात्रा के लोग जाते हैं, जो पर्यटक जाते हैं, जो भी यात्री होते हैं, तीर्थ यात्री होते हैं, उनसे निवेदन किया जाता है पुलिस के द्वारा, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा, कि कोई नशीला पदार्थ का सेवन उस क्षेत्र में ना करें, ऑपरेशन मर्यादा के तहत। ठीक है। हाल ही में कहाँ पे कॉन फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया फ्रांस में। हाल ही में बिम्स्टेक की तीसरी ईपीजी बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो ये हुई है कहाँ पे, ढाका में। ठीक है, ढाका में हुई है जो कि बांग्लादेश में है। ठीक है, किस दिन हुई थी, तो ये जो है 12 और 13 मई 2024 को ये जो है बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा है, तो लगातार 6 साल से भारत जो है शीर्ष पे चल रहा है, यानी शीर्ष पे है ये वैश्विक इंटरनेट शटडाउन के मामले में नंबर 1 पे है। ठीक है। भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया नई दिल्ली में। हाल ही में ONDC स्टार्टअप महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। बात करें ONDC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC का फुल फॉर्म होता है। ये महोत्सव कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये आज के करंट अफेयर्स हैं जो कि हमने एक बार फिर से रिवीजन कर लिया है ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। आप देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न है आज का कि हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2024 कब मनाया गया। अभी हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया है। किस दिन मनाया गया, क्या ये 16 मई को मनाया गया, 18 मई को मनाया गया, 17 मई को या फिर 20 मई को, किस तारीख को मनाया गया है? इसका जो भी सही आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2024 कब मनाया गया है? इसका जो भी राइट आंसर है आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो ये आज की क्लास है जो हमने डिस्कस किया है। आज के जो करंट अफेयर्स उनको ही साथ में पूरे ही जो भी करंट अफेयर्स कल के थे उनका रिवीजन किया, साथ में आज के जो करंट अफेयर्स उनका रिवीजन किया ताकि चीज़ें आपकी क्लियर होती रहें। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपके आने वाले टाइम में कोई भी एग्ज़ाम है तो उसमें जो भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाने हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपकी ये क्लास। ठीक है, तो इस क्लास को लेना बिल्कुल भी मत भूलिए अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपके एग्ज़ाम में आता है तो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।